हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हमारे जो भी कैमरा होता है, जैसे ये B380 प्रो कैमरा है, इसका कई बार ये शॉर्ट सर्किट होता है, जो ये खराब हो जाता है। ये किस कारण खराब हो जाता है? कई बार लाइट ज़्यादा और कम आने की वजह से ये खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर ये चीज़ खराब हो जाए तो हम हमारे कैमरे को कैसे चलाएं। तो अगर ये खराब हो जाता है तो इसको हटा दो और उसकी सिंपली इससे इस पिन को अलग कर लो। ये इस तरह की पिन आती है एक, इसको अलग कर लो और इसके अंदर लगा दो इसको। उसके बाद एक चार्जर लो, चार्जर का डायरेक्ट एक तार लेकर आओ लंबा, जिसको ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ दो और जो वाइट वो जो ब्लैक है ब्लैक के साथ, रेड है रेड के साथ, दोनों तारों को आपस में कनेक्ट कर दो। इसके लिए थोड़ा ही करंट चाहिए, हमें लगता है ये इतना बड़ा ये सीधा पावर सर्किट में लगता है, तो इसको कुछ इस प्रकार से भी हम सही कर सकते हैं, क्योंकि ये कैमरा बहुत बार ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ सब कुछ चालू करके। तो इसको सिंपली हमें इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। इन जब भी जैसे ही हम दोनों तारों को आपस में इनको जोड़ देंगे तो ये कैमरा हमारा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम कई बार सोचते हैं नया लाते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं, अडेप्टर सबके घर में एक्स्ट्रा पड़ा होता है। इस तार को इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। ये देखो, अब हमारा कैमरा ऑन है, अब हमारा कैमरा चालू है। और अभी इसके अंदर भी बता देता हूँ आपको क्या क्या सिस्टम होता है कैमरे के। तो इस कैमरे के अंदर एक लगी होती है मोटर, ये मोटर इसको घुमाती है, जैसे भी मान 360 डिग्री तक घूमता है। ये देखो, इस प्रकार से ये मोटर काम करती है इसकी, ये कुछ इस प्रकार से घूमता है। ये सिर्फ इससे चल रहा है। ये होता है इसका जो वाईफाई होता है, उसके लिए तार होता है, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है। यह होता है अगर हमें तार के द्वारा एलसीडी से कनेक्ट करना है जहाँ कंप्यूटर से, ये इसलिए होता है, ये बाहर हटा हुआ ही होता है। और ये देखो हमारा कैमरा बिल्कुल चल रहा है। तो अभी हम इसको, ये देखो यहाँ पर भी लाइट आई हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये कैमरा सिंपली इस प्रकार से चल जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इस कैमरे के लिए एप्लीकेशन होते हैं उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कंटेंट का प्रोसेसर चल रहा है। जैसे ये कनेक्ट होगा मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन इसको चलाने का सिंपली तरीका है। और इसमें लाइट भी जल जाएगी कुछ इस प्रकार से, जैसे ही इसके आगे से अंधेरा होगा, जैसे कनेक्ट होगा, ये देखो इसकी वाईफाई भी आ चुकी है। तो ये कैमरा कुछ इस प्रकार से चल जाता है। इसको चलाने के लिए मेन चीज़ ये होती है, यहाँ पर एक बार कोड होता है जिसको ऐप में स्कैन करना पड़ता है। जब भी जैसे हम इसको स्कैन करते हैं तो ये कैमरा ऑटोमेटिक उसके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर घर में वाईफाई है या एक्स्ट्रा कोई और घर में 24 घंटे फ़ोन रहता है तो आप उस फ़ोन से इसको कनेक्ट करें और ये कनेक्ट रहेगा। उसके बाद आप मतलब दुनिया में किसी भी कोने से लोकेशन देख सकते हो, क्योंकि ये 380 डिग्री घूमता है। तो इसको किसी तरफ आप घुमा कर देख सकते हो। घर में बहुत अच्छी चीज़ है ये लगाने के लिए, महंगा भी नहीं होता, 1200-1500 रुपये का होता है ये। इसमें एक मेमोरी कार्ड भी लग जाता है, जो कि यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लगता है जिसको आप देख सकते हैं। मेमोरी कार्ड भी लगाकर इसमें छोड़ सकते हैं। और इसमें फंक्शन और भी होते हैं। मेरा एक बार कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं मैं आपको बताता। इसमें कनेक्ट और भी बहुत कुछ होता है। जैसे ही कोई सामने आता है तो ऑटोमेटिक इसकी लाइट जो जल जाती है। और इसमें और भी बहुत से है, मैंने तो आज इसको खोल कर देखा था कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ होती है इसके लिए कि ताकि हम इसको एलसीडी या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सके, ये इसलिए होता है। और ये वाईफाई कैमरा होता है गाइस, ये हर मतलब वाईफाई से चलता है ये। इसको कुछ इस प्रकार से इस सर्किट में लग जाता है, इसमें भी लगा सकते हैं इसको। और अगर हमारे कैमरे को हमें रीसेट करना हो तो हम हमारे कैमरे को रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक बटन आता है, ये तो होता है जो एलसीडी से कनेक्ट होता है।
और ये जो बटन है ना, इससे रीसेट होता है। और अभी मैं आपको बता दूं ये इसे कनेक्ट कैसे करते हैं। तो आपको शुरू से दिखा देता हूँ इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपको मैं पूरी एप्लीकेशन में बताता हूँ कि इसको कनेक्ट करने का तरीका। 1 मिनट में एप्लीकेशन निकाल लेता हूँ। V380 प्रो, ये इसकी एप्लीकेशन आती है। इसको हमें सिंपली खोल लेना है। खोलने के बाद ये इसको यहाँ से करना है। ये देखो किस तरीके से घूम रहा है। गाइस, हमने इसको चलाने की सबसे मेन बात क्या थी कि बहुत से ये इस प्रकार का शॉर्ट सर्किट है। मेरा मेन मकसद बताने का यही था। बाकी कनेक्ट तो सब लोग कर ही लेते हैं, आसानी होता है। ये जो चीज़ है ना, ये ख़राब हो जाती है। ख़राब क्यों हो जाती है? कई बार लाइट ज़्यादा कम होने की वजह से। जैसे कि मेरी इसका यहाँ से जल चुका है और एक ये वाला यहाँ से भी जल चुका है। तो मेन मकसद मेरा बताने का ये था कि अगर ये ख़राब भी हो जाए तो आप इसको मतलब कनेक्ट कर सको। और इसको कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पर एक वाईफाई है, ऐसे आ जाता है, इसमें डिवाइस आ जाता है। उसके बाद यहाँ से करो इसको। एक वाईफाई और ऑन होना चाहिए। इसको दोबारा से नेटवर्क से कनेक्ट करो, ये अपने आप कनेक्ट हो जाता है। मेन बात मेरा इसको चलाने के दिखाने के लिए था कि सिंपली एक चार्जर लो, चार्जर की रीड है जो, उसको आगे से काटो, आगे से काट कर और उसके बाद आप इसको चला सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मेरा बताने का मतलब इतना ही था कि अगर आपका कैमरा कई बार ख़राब हो जाता है तो इसको चलाओ, क्योंकि हमारा चैनल है जो एक्सपेरिमेंट और कुछ इस प्रकार का ही है। तो इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं, जैसे कि ये कैमरे वाली बात है तो ये लगवाना भी चाहिए। इससे कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, लगभग 1200-1500 रुपये में इस प्रकार का जो ये कैमरा है जो आ जाता है। इसमें घर की सेफ्टी बहुत अच्छी रहती है, तो ऐसा कैमरा लेना चाहिए। मैं कोई इसका मतलब प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली, ताकि आप देखें और कुछ पता चले। और ये जो होती है इसमें एक मोटर होती है, तो इस प्रकार के कैमरे को कनेक्ट करना और इस प्रकार की अगर छोटी मोटी दिक्कत आती है तो इसके लिए आपको बाज़ार भागना 500-400 रुपये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली इससे कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।